नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम। इस बुलेटिन में होगी हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। तमाम खबरें शामिल होंगी, लेकिन ममता बनर्जी की चोट पर मचे घमासान की करेंगे। साथ ही हरिद्वार से शाही स्नान की झलकी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मुंबई से सटे ठाणे से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ठाणे के अंबरनाथ में एक बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यह फैक्ट्री दरअसल अंबरनाथ के MIDC परिसर में स्थित है। RK1 नाम की फैक्ट्री में सुबह लगभग 6 बजे ये आग लगी। तस्वीरें देखिए, आसमान में काले धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी भीषण ये आग है। 4 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं इस वक्त, और अगर आग पर काबू नहीं पाया गया जल्द से जल्द तो और गाड़ियां बुलाई जा सकती हैं। इस तरह की तस्वीरें देखिए कैसे आग भीषण और विकराल रूप ले चुकी है। 2 जंबो वाटर टैंकर भी यहां पर तैनात किए गए हैं। कल्याण डोंबिवली सहित दूसरे इलाकों से दमकल गाड़ियां यहां बुला ली गई हैं, यानी कि अतिरिक्त गाड़ियां जो कि उस इलाके के अलावा आसपास की दमकल क्षेत्र में आती हैं, वहां से भी गाड़ियां अतिरिक्त मदद के लिए बुलाई गई हैं, क्योंकि जबरदस्त तरीके से ये आग पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले चुकी है। अंदर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। ठाणे की बिस्किट फैक्ट्री की आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ममता बनर्जी की, जिन्होंने अपने ऊपर लगाया है हमले का आरोप। जी हां, ममता बनर्जी पर हमला हुआ या वो महज एक हादसे का शिकार हो गई। सियासी घमासान पश्चिम बंगाल का अब एक नए चरम पर पहुंच चुका है। ममता कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक उनके आरोपों पर सवाल उठा रही है। उनके आरोपों को सियासी स्टंट बताया जा रहा है, लेकिन ममता के आरोपों के बाद TMC कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में TMC के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आए। कल शाम से रात तक का क्या कुछ हाई वोल्टेज एक्शन हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उसका गुस्सा बंगाल के शहर शहर में फूटा है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। ये सारा गुस्सा, सारा बवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए है। कल वो नंदीग्राम में जख्मी हो गई। इसे लेकर ममता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर साजिश के तहत हमला हुआ, पैर कुचलने की कोशिश की गई। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी 4-5 आदमी नहीं था। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चौक हो गया। देखो कितना पुलिस। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा पुलिस। ओके, कलकत्ता वापस जाएंगे। मुख्यमंत्री की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से कोलकाता के SSKM अस्पताल पहुंचाया गया। 6 डॉक्टरों की टीम बना दी गई। डॉक्टरों ने ममता के एक्सरे, न्यूरो और कई अन्य टेस्ट किए। पता चला कि उनके पैर में और पीठ के निचले हिस्से में चोट आई है। बाएं टखने में सूजन और दर्द की शिकायत भी थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने ममता को पेन किलर भी दिया। उनकी हालत को देखते हुए MRI भी कराया गया है। Initial examination suggests severe bony injuries in her left ankle and foot, along with bruises and injuries in her right shoulder, right forearm and neck. Honorable CM has also complained of chest pain and breathlessness since the incident. A medical board consisting of senior doctors from multiple disciplines has been formed and is keeping close watch on her medical condition.
ममता के जख्मी होने के बाद जब उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया तो समर्थकों की भारी भीड़ लग गई। पार्था चैटर्जी समेत कई मंत्री भी मौके पर पहुंचे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता को देखने एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें टीएमसी समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सुरक्षा बलों की काफी मशक्कत के बाद उनकी कार अस्पताल के गेट तक पहुंची। इसे ममता पर हमला बताते हुए टीएमसी कई गंभीर सवाल उठा रही है। ट्वीट कर पार्टी ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी किसानों के समर्थन में खड़ा होने पर उन पर हमला हुआ था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। वो आपकी सबसे मजबूत आवाज थी, हैं और हमेशा रहेंगी। ममता के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो आपने देखा कैसे ममता साजिश का आरोप लगा रही हैं, पुलिस सुरक्षा में कोताही का भी आरोप लगा है। वो ये कह रही हैं कि जानबूझकर उन्हें धक्का दिया गया। आज तक की टीम सुबह से मौके पर मौजूद है। क्या कहना है वहां के लोगों का, सुनिए। उसी रास्ते पे है हम लोग जहां से ममता बनर्जी कल रैली करके, मंदिरों से रैली करके वो सीधा जा रही थी। एक दुर्घटना घटी जहां पे ममता बनर्जी ने एलेज किया है कि कुछ लोगों ने उनको धक्का दिया। यहाँ पर उनकी पैर पे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी है। उनको कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। फ्रैक्चर शायद हुआ है, ऐसा ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो कल इसी मोड़ पे थे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, उनसे थोड़ा बात करेंगे। दादा, कल एग्जैक्टली क्या हुआ था? और मतलब ममता बनर्जी का जो काफिला था इसी रास्ते से जा रहा था? इसी रास्ते से जा रहा था। और फिर कहाँ जाके घटना घटी? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हुआ क्या था? क्या वो गिर गई या फिर क्या हुआ था? वो गिरा नहीं है, वो गिरा नहीं है। वो कबाटा खोल के सबको नमस्ते करके ऐसे करके जा रहा था। कौन? मिनिस्टर। तो वो क्या हुआ, दरवाजा तो आधा खुला है और आधा बॉडी ऐसे करके नमस्ते कर रहा है सबको। तो ऐसे करते करते अचानक वो वहाँ एक खंबा लगा हुआ, तो हो सकता है ड्राइवर उसको देखा नहीं, जो खंबा सामने है। तो वो खंबा में दरवाजा लग के एक पैर ऐसे करके है, वो दरवाजा लगा, बंद हुआ, पैर में चोट लगा, लेकिन कोई धक्का धक्की ऐसे कुछ देखा नहीं। कुछ यहाँ पे कुछ मारपीट वगैरह कुछ किसी कुछ नहीं हुआ? नहीं। कुछ नहीं हुआ। ऐसी पब्लिक देखने के लिए तो भीड़ हो गई होगा, बस इससे अलावा और कुछ नहीं है। और वो सामने यहाँ से कितना, वो आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, एक मंदिर है, माता जी का एक मंदिर है। वहाँ जाने के लिए उसको ये था, तो सब आदमी वही बुलाया था जो आप चलिए एक बार मंदिर, वहाँ दर्शन कर लेगा, पूजा भी कर लेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अचानक एक घटना हो गया। उस समय कितनी भीड़ होगी यहाँ पे? भीड़ तो होगा, वो यहाँ एक तो रास्ता छोटा है, उधर से भी आदमी आया, इधर से आया, चारों तरफ से सब लेडीज लोग भी आया, सब कुछ आया, भीड़ तो हो रहा है। तो आपने सुना कैसे खुद को चश्मदीद बताने वाला ये शख्स ये कह रहा है कि कार का खुला हुआ दरवाजा खंबे से टकरा गया, जिससे ममता बनर्जी को चोट लगी। लेकिन खुद को चश्मदीद बताने वाले कुछ और लोग अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे हाथ जोड़ করে আসছে, এসে উনি হচ্ছে দরজা খোলা আছে আর গেটের সামনে বসে আছে, বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं उस धक्के तो नहीं दिए, लेकिन घेर के खड़े हुए थे। मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था उसको। तो ममता बनर्जी की तबीयत अब कैसी है, इस पर हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं उस पर मचा सियासी घमासान, क्योंकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ममता के आरोपों पर सवाल उठा रही। तो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस
तो भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। मुझे भी चिंता हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ घूमने वाली एक चीफ मिनिस्टर, उनको चोट लग जाता है, क्या कर रहे थे उनके सुरक्षाकर्मी? या फिर क्या मतलब होता है जेड कैटेगरी का? सुरक्षा के बारे में चिंता किया जाए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इंक्वायरी? नहीं, अगर यहाँ की सरकार अगर नहीं कर पाएगी सीआईडी, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की जरूरत है, ये पखंड की जरूरत होते हैं, तो इसलिए पखंड किया जाता है। क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है। लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पे हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते। हमारी संवाददाता प्रेमा राजाराम इस वक्त उस अस्पताल के बाहर से जुड़ गई हैं जहां पर ममता बनर्जी को एडमिट किया गया है। प्रेमा, क्या अभी ताजा कंडीशन है ममता बनर्जी की? मेडिकल बुलेटिन कब तक जारी होगा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कैसी है उनकी तबीयत? अभी मेडिकल बुलेटिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन संभावना है कि 11 बजे के बाद मेडिकल बुलेटिन के बारे में कुछ पता चलेगा। अभी जो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी के बाएं पैर में एक फ्रैक्चर है, उनके एंकल में और उनके टो में, और ये भी जाना जा रहा है कि लगभग 10 बजे एक सीटी स्कैन शायद हो सकता है, ये सूत्रों के मुताबिक जाना जा रहा है। और इसके अलावा एक बाकी सब टेस्ट भी किए जाएंगे, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट और सीटी स्कैन के अलावा ये जाना जा रहा है। अभी नंदीग्राम में इस वक्त डीएम और एसपी पहुंचे हैं उस स्पॉट पे, जो मिठाई की दुकान है जहां पे ये घटना घटी थी, और वहां पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं जानने की कि ये घटना कैसे घटी। तो इस वक्त इन्वेस्टिगेटिव पार्ट भी चल रहा है और यहाँ पे अस्पताल में ममता बनर्जी के जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। बैक टू यू। ठीक है प्रेमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमले के आरोपों का सच क्या कुछ है ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन ममता के समर्थक गुस्से में बताए जा रहे हैं। बीती रात कोलकाता और बंगाल के कई अन्य हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से। ममता बनर्जी উপর আক্রমণ করা হলো, কার স্বার্থে? বিজেপি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। नंदीग्राम में ममता पर कथित रूप से हमला हुआ, इसका साइड इफेक्ट आगजनी और नारेबाजी के रूप में दिखा। टीएमसी समर्थक अपनी नेता पर कथित हमले को लेकर गुस्से में हैं। ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, जहां बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और हमले के खिलाफ आवाज उठाई। राज्य के अन्य हिस्सों में भी टीएमसी समर्थकों का गुस्सा फूटा। मिदनापुर में आगजनी शुरू हो गई, सड़क पर उतरे समर्थकों में गुस्सा था। ईस्ट मिदनापुर के चांदीपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती ने खुद विरोध मार्च का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्री ममता पर हुए हमले के विरोध में हावड़ा में तृणमूल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस निकाला। इस दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं का पुतला भी फूंका और नारेबाजी की। बांकुरा के विष्णुपुर इलाके में बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने विरोध मार्च निकाला और ममता पर हमले की निंदा की। विष्णुपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार अर्चिता बीद ने नंदीग्राम में ममता पर हमले का आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगा दिया। बांग्लार प्रति बांग्लार नेत्री बांग्लार सकलेर जनगण मन अधिनायिका ममता बंदोपाध्यायेर उपर जे घृण्य चक्रांतेर जन्य जे आक्रमण करा हयेछे तार जन्य आमरा एखाने बसे प्रतिबाद करेछि, किन्तु नेत्री आमादेरके शिखिয়েছে যে মানুষ যেন আমাদের কোনো কিছুর জন্য নাকাল না হয়, তার জন্য আমরা এখান থেকে এখন উঠছি, কিন্তু আমরা এর আরো বেশি বৃহত্তর আন্দোলনে যাব যতক্ষণ না দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে। टीएमसी समर्थकों ने कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोक दी। उत्तरी 24 परगना में तो पार्टी का झंडा लिए समर्थक सड़क के बीचों बीच खड़े हो गए। ममता पर हमले का आरोप लगाते हुए समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आसनसोल से अनिल गिरी और हावड़ा से सुमन अदक के साथ
इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। तो कल ममता बनर्जी नामांकन दाखिल करने के लिए नंदीग्राम पहुंची थी और कल ही उनके साथ ये हादसा हो गया जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। चुनावी रण में अब ममता इस वक्त अस्पताल में है जहां पर डॉक्टर्स निगरानी रखे हुए उनकी कंडीशन पर। शाम 7:40 की घटना जब कोलकाता के लिए वो रवाना हो रही थी। गाड़ी में बैठते वक्त उनके पैर में चोट आ गई, लेकिन कथित तौर पर टीएमसी इसे हमला बता रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जेड कैटेगरी सुरक्षा में इस तरीके का हमला कैसे किया जा सकता है और अगर हमला हुआ है तो हमलावर कहां है। ममता बनर्जी की ये तस्वीर अस्पताल की जहां पर हड्डी में चोट के चलते उन्हें प्लास्टर बंधवाना पड़ा है। अभी ममता डॉक्टर्स की निगरानी में है और जल्द मेडिकल बुलेटिन जारी करके ममता की कंडीशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्याग्नि, देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर ममता की इस चोट को लेकर भी चल रहा है, लेकिन दरअसल सच क्या है? क्योंकि आपने तो प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है, जो वहां पर लोग मौजूद थे वो क्या बता रहे हैं? देखिए, मल्टीपल व्यू पॉइंट से इस घटना के कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने धक्का नहीं मारा, कुछ लोगों का दावा है कि वहां पे भीड़ थी और शायद वहीं पर किसी ने धक्का मार दिया होगा गाड़ी को। ये इस पूरे विषय को इसीलिए सीरियसली लिया जा रहा है और इसका सही जवाब जो है क्या हुआ था, इस उत्तर को सिर्फ ईसीआई की रिपोर्ट जो डीएम एसपी अभी कुछ देर पहले आए थे उन्होंने हमारे पीछे जो दुकान है माइती मिष्टान्नो भंडार, इनके साथ हमने सुबह बात की थी। ये उन लोगों में से एक व्यक्ति हैं जो स्पॉट पे थे। इन्हीं के मिठाई की दुकान के सामने ही कल ये घटना घटी जहां पे ममता बनर्जी ने आरोप किया है कि कुछ लोगों ने उनको धक्का दिया। ये इनसे मैती से कुछ देर पहले एसपी डीएम मिले, उनके मैती का जो दावा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद उनसे मिलने आए। हमने बात की थी उनसे सुबह। उनका दावा ये है कि जब गाड़ी यहाँ से पास हो रही थी वहाँ पे गाड़ी, क्योंकि ये एक रोड शो टाइप का कुछ माहौल था, ममता बनर्जी अपने समर्थकों को हाथ दिखा रही थी, नमस्कार कर रही थी, गाड़ी का गेट खुला हुआ था, ये भी सच बात है, और वो आधी बाहर भी थी। लेकिन यहाँ पे कल शाम को करीबन 6:20 के आसपास यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। निमाई माइती का ये दावा है कि भीड़ सामने गाड़ी की तरफ चली गई और शायद उसी में ही गाड़ी के दरवाजे को भीड़ ने धक्का दिया, जिसने शायद दरवाजा ममता बनर्जी के पैर पे जाके स्लैम हो गया। इस वक्त काफी ज्यादा शोर और भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है, तस्वीरें हमें दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है दरअसल इस वक्त उस जगह पर जहां पर कल यह हादसा हुआ था? देखिए, ये तृणमूल के समर्थक हैं, लोकल स्थानीय लोग हैं। ये विचार चाहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है उसका सही तरीके से विचार हो। ममता बनर्जी इनकी नेत्री है। यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। हम एक बार कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों के साथ बात करने के लिए। दादा, आप थे यहाँ पे कल जब ये हुआ था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों के हो रहा है, यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेयर प्रोब की मांग कर रहे हैं सुबह से। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यही वो जगह है जहाँ पर कल शाम को करीबन 6:20 साढ़े 6 के आसपास ममता बनर्जी यहाँ से जा रही थी और इसी स्पॉट पे ही उनका ये इंसिडेंट जो है, ये दुर्घटना ये हुआ था। लेकिन अभी तक ये जो झड़प की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, दरअसल इसकी वजह जान पाएंगे आप? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कहा सुनी हो रही है किसी से, क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? तस्वीरें दिखाइए। नहीं, देखिए, ये तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। ये इनका दावा ये है कि ममता बनर्जी को विचार देना ज़रूरी है। ये कुछ लोगों के साथ बात करेंगे, हम यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन
देखिए ये लोग यहाँ पे हैं कुछ लोगों के साथ, यहाँ पे दूसरे ये आप कहाँ से हो? उत्तम है। यहाँ पे क्या हो गया? मैं सुना, यहाँ पे लाग गया, यहाँ पे रोड है, लाग गया समस्त दुकान पे देखा है। आप किसी पार्टी के हो? आप किसी पार्टी के हो? आप किसी पार्टी के हो? क्या? आप किसी पार्टी के हो? है, पार्टी का है। बीजेपी पार्टी, बीजेपी। यहाँ पे बीजेपी के समर्थकों यहाँ पे वो आए हैं। उनका दावा ये है कि कल शाम को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पे टकरा गई और तृणमूल जो कह रही है वो झूठ कह रही है। बीजेपी के समर्थकों का यहीं पे ये कहना है। बैक टू यू स्नेहा। ठीक है श्रीरग्नि, लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो दरअसल झड़प की हैं कि कल दरअसल ममता बनर्जी को जिस तरीके से चोटें आई उस पर 2 अलग-अलग वर्जन सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।